यानी कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए पहली बात तो रनिंग के लिए, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं वो जब रनिंग लगाने यानी कि जब वो वहां पे होते हैं तो वो डर जाते हैं, उनके वो दिल कांप जाता है, फिर वो उतना वो कर नहीं पाते। तो पहला जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने जो फिर उसके बाद हमें चिनअप्स पे लेके चिनअप्स मार लिए, फिर उसके बाद उन्होंने जिगजैग कराया, लॉन्ग जंप कराया, फिर उसके बाद वापस से अंदर लेके। वही बात है, घबराहट बहुत थी कि कोई फॉल्ट ना निकल जाए, क्योंकि अपने हिसाब से तो अपनी बॉडी फिट है, बट क्या बोल सकते हैं, कुछ अंदरूनी होती है चोटें भी, वो भी कहीं दिख जाती है बाहर, बट सब ठीक हो गया। जब मेडिकल के लिए गए हम तो हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो 6 बजे की थी, तो फिर और 6 बजे की थी, पर हमें जो वो आर्मी वाले थे उन्होंने बोल दिया था कि 5 बजे आ जाना, क्योंकि 6 बजे तक बंदे सेट करते हुए हमें टाइम। जय हिंद, कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं ऐसे लड़के से आपको मिलाने वाला हूं जो जिसने जिनकी जहां रहते हुए अपना पूरा मतलब हमारी एकेडमी का लड़का है, और इसने आज की डेट में मतलब आने वाला जो भावी फौजी है, भावी फौजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने इस लड़के ने ग्राउंड में बेस्ट किया वहां पर, और रिटर्न में भी इसका बेस्ट था, और मेडिकल सारा इसका फिट हुआ, और सारी चीजें जो है क्लियर करने के बाद आज थोड़ा सा हमारे गेट टुगेदर मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तो मैं आप इससे पूरा जो एक्सपीरियंस जानेंगे कि इसने भर्ती में किस प्रकार से क्या क्या कार्रवाई की, कैसे इसने 4 चक्कर वहां पर लगाए, और क्या क्या मेडिकल में इसको मेन जो चीजें जो है चेकअप हुई। तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन से लेके और सारी चीजें आपको इस लड़के से जिनकी सारी चीजें आपको पता लगेंगी। सबसे पहले मैं इनका नाम बताना चाहता हूँ कि ये इनका नाम जो है सूर्यवंश, क्या नाम है आपका? सूर्यवंश राणा। सूर्यवंश राणा। तो आपने देखा होगा वीडियो में, काफी जो है फनी वीडियो इनकी भी रही है, मतलब बहुत अच्छी तरह इन्होंने प्रैक्टिस जहां पर की है। तो ये वहां का ARO कानपुर में जो इन्होंने भर्ती देखी थी, और किस प्रकार से इन्होंने रनिंग क्लियर की, किस प्रकार से ये मेडिकल फिट हुए, और क्या क्या इनकी कार्रवाई हुई, जो पूरा स्पिल। और अपना आप सबसे पहले तो सुरेश जी, और कैसा मतलब आप भर्ती के बारे में क्या क्या बताना चाहते हैं आने वाले बच्चों को, और जितने भी वहां पर जो बच्चे देख रहे हैं? मैं तो बस यही बोलूंगा कि जो मतलब कि जो रनिंग वो आप मतलब कि यानी कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए पहली बात तो रनिंग के लिए, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं वो जब रनिंग लगाने यानी कि जब वो वहां पे होते हैं तो वो डर जाते हैं, उनके वो दिल कांप जाता है, फिर वो उतना वो कर नहीं पाते। तो पहला जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वहां पे, वो था कि वहां पे डर बहुत था। वहां पे वो था कि सब ऐसे करके वो डर बहुत ज्यादा था कि क्या ही बोलूं कि मतलब हाँ, जैसे 4 चक्कर होने शुरू वो 4 चक्कर वो सब सोच रहे थे कि वो हम जल्दी से जल्दी लगा दें, जिसकी वजह से जो वो पहला चक्कर था वो सब बहुत तेज गए। जब मैंने वो पहला चक्कर लगाया था तो मुझे याद अभी भी कि सब वो मेरे जो बच्चे थे जो मेरे साथ खड़े थे, वो सब मेरे से आगे थे, मैं पीछे हो गया। मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बताया था कि घबराना नहीं है, जो घबराओगे तो फिर इसके बाद तुम भी पहला चक्कर तेज लगा दोगे। हमने लगाने 4 चक्कर लगाने आराम आराम से। सर जी ने मेरे को पहले बता दिया था कि घबराना नहीं है, तो आराम आराम से तुमने वो दौड़ लगानी है, अपने स्टेप पे जाना है, जो तुम्हारा पेस है वो। अगर तुमने पहले चक्कर में लगा दिया जोर, तुम्हारा पहला चक्कर बहुत अच्छा चल जाएगा, मान गया, पहले चक्कर में तुम बहुत आगे चले गए, दूसरे चक्कर में भी चलो मान लिया बहुत आगे चले गए, पर तीसरे चक्कर में तुम्हारा स्टेमिना थक जाएगा, फिर तुम रह जाओगे। वैसे मेरे साथ हुआ। सर जी ने मुझे बताया था कि स्टेप के साथ चलना और आराम आराम से जो तेरी स्टेपिंग है उस हिसाब से लास्ट चक्कर में जोर लगाना। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने पहला चक्कर लगाया, सब मेरे आगे, मैंने सोचा कि अब मैं रह जाऊंगा। दूसरे चक्कर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर जब मैं तीसरा चक्कर लगाया, मैं तो अपने स्टेप में चला हुआ था, मैंने अपने सर जी के ऊपर पूरा भरोसा रखा, जो मुझे सर ने 1-2 महीना जो भी उन्होंने मेरे को सिखाया था कि ऐसे करके, जो उन्होंने मेरे को वो दिया था कि ऐसे मत करना कि तू पहला चक्कर बहुत जल्दी लगाता है। जब मैं कमांडो डिफेंस एकेडमी में पहली बार आया था, तो उस टाइम पे पहला चक्कर जो हमारे पहली ट्रायल हुई थी, उस चक्कर में मैंने पहला चक्कर बहुत तेज लगाया था। तो सर जी ने मेरे को फिर बाद में बोला था, इसकी वजह से तीसरा चौथा चक्कर मेरा ठीक नहीं गया था। मैं फिर 6 मिनट में आया था, इतने मिनट लगे थे मेरे। तो सर जी ने मुझे बताया था कि घबराना नहीं सूर्यवंश, तू आराम आराम से कर, ज्यादा करेगा तो फिर इसके बाद तू थक जाएगा। और वैसे ही मैंने वहां पे किया। वहां पे मैंने यही सोचा कि अपने स्टेप पे चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं हो पाएंगे, पर अपनी तरफ से अपनी बेस्ट देंगे। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप रनिंग करते हो तो अपने स्टेप के ऊपर अपने जो टीचर हैं, जो मेरे सर जी हैं, उनके ऊपर भरोसा रखो, तो वैसे ही होगा। तो फिर जब मैंने तीसरा चक्कर लगाया था, तीसरे चक्कर में सभी मेरे पीछे होने लगे, क्योंकि उनका स्टेमिना खत्म, मेरा बहुत था। जब मैंने तीसरा चक्कर लगाया तो सब बंदे मेरे पीछे होने लग पड़े और मैं अपने स्टेपिंग में रहा। जब चौथा चक्कर आया तब मैंने आंखें बंद कर ली और पूरा जो
वो था, वो सबसे बेस्ट था जिसकी वजह से मेरी रनिंग क्लियर हो पाई। वो मैं अपना सारा श्रेय सर जी को देना चाहूंगा। हम तो थे नहीं, हमें तो रनिंग करना भी नहीं आती थी, हम तो ऐसे ही थे, आंखें बंद की तो दौड़ लिए। बाकी बस यही सर जी, अब आप बोलो। चलो बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने आपको बताया है कि जो इन्होंने स्टार्टिंग में, कई बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यारो पानपुर में जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोर लगा दिया है कई बच्चों ने, और जैसे दूसरा चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर, पूरा जैसे जोर लगा लेंगे आप, जिसके बाद दोस्तों पहले दमखम है वो तो 4 चक्कर वैसे फिनिश कर सकता है, लेकिन जिसके पास जो नए लड़के होते हैं वो घबरा जाते हैं, जैसे पहला चक्कर तेज लगा देंगे, दूसरा लगा देंगे और तीसरे में खड़े हो जाएंगे, ये इसका नुकसान होता है। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पास लास्ट में दम बचा था, मैंने लास्ट में जो लगाया और मेरी रनिंग क्लियर हो गई। ये तो हो गया दोस्तों एक पॉइंट। और इस लड़के ने जैसे और अभी मेडिकल का बताएंगे कि मेडिकल में इनका क्या क्या कैसे कैसे चेकअप हुआ, चिन्ह वगैरह कितने इन्होंने लगाए थे, चिन्ह कितने लगाए? मैंने 9 चिन्ह लगाए हैं। और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह हुआ होगा? हाँ, जब रनिंग क्लियर होगी तो वो हमें अंदर ले गए, फिर उन्होंने हमारा नाम नूम लिया, जो हमें नंबर दिया था हमारा वो भी चेंज हुआ, फिर उसके बाद हमें चिनअप्स पे ले गए। अच्छा, आपको टोकन नंबर मिला? हाँ, टोकन नंबर मिला, दूसरा वाला मिला। फिर उसके बाद हमें चिनअप्स पे ले गए, चिनअप्स मार लिए, फिर उसके बाद उन्होंने जिगजैग कराया, लॉन्ग जंप कराया, फिर उसके बाद वापस से अंदर ले गए। फिर उसके बाद हमारा हुआ मेडिकल, चेस्ट, हाइट, वेट, और जो एक बस यही हुआ। फिर जो बंदे जो चेस्ट में रहेंगे वो चेस्ट में, जो वेट में रहेंगे वो वेट में। फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया? उनको बाहर निकाल दिया, जिनकी चेस्ट और वेट मैच नहीं हो रहा था उनको निकाल दिए थे। हाइट थोड़ा बहुत वेट जो ले रहे थे, आपकी कितनी हाइट थी? मेरी हाइट थी 178, तो मेरा वेट कुछ 60.50 ग्राम था, तो फिर मैं एंट्री हो गई। मतलब हाइट के मुताबिक जो है वेट लिया? हाँ जी, हाँ जी। तो हाइट के मुताबिक इस बार जो है आपका वेट लिया जाएगा। हाँ जी। और वेट में और हाइट में, चेस्ट में काफी बच्चे बाहर भी आए थे, क्योंकि हम बाहर खड़े थे तो उसमें काफी बच्चे जो बाहर आ रहे थे। और मेडिकल का क्या, कैसे आपका एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? मेडिकल काफी ज्यादा डर था, वही बात है, घबराहट बहुत थी कि कोई फॉल्ट ना निकल जाए, क्योंकि अपने हिसाब से तो अपनी बॉडी फिट है, बट क्या बोल सकते हैं, कुछ अंदरूनी होती है चोटें, वो भी कहीं दिख जाती है बाहर, बट सब ठीक हो गया। जब मेडिकल के लिए गए हम, तो हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो 6 बजे की थी, तो फिर और 6 बजे की थी, पर हमें जो वो आर्मी वाले थे उन्होंने बोल दिया था कि 5 बजे आ जाना, क्योंकि 6 बजे तक बंदे सेट करते हुए हमें टाइम मिल जाता है। तो हम 4:30 बजे पहुंच गए थे, हमने वो रिस्क में उठाया था, हम 4:30 बजे पहुंच गए थे मेडिकल के लिए। फिर अब जब हम मेडिकल के लिए गए तो वो जैसे अपॉइंटमेंट तो 6 बजे की थी, तो हमें इसलिए आप सोच सकते हैं कि इन्होंने जितनी भी मतलब वहां पर हर चीज में ये पहले आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लेट हुए हैं, हर जगह में टाइम से पहुंचे हैं। उधर भी आप मेरे पहले ग्रुप में दौड़े थे? हाँ जी, हाँ जी। आप तो पीछे आए थे, लेकिन मैंने आप वहां पर खड़ा था, मैंने आपको पहले ग्रुप में। जब मैं गया था मैंने सोचा था कि दूसरे या तीसरे में ग्रुप में जाऊंगा, बट सर ने मुझे बोला कि नहीं, तू पहले में जा। मैं तो सच बोलता हूँ, सर की वजह से ही हो गया, मैंने तो होना नहीं था, क्योंकि दूसरे या तीसरे ग्रुप में मैंने सुना बंदे थोड़े कम लिए थे, पहले में लिए थे थोड़े ज्यादा, तो हम भी उसी में आ गए। तो मेडिकल जब वो हो रहा था तो फिर बस मेडिकल ही गया। मेडिकल में कुछ ज्यादा वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बट उन्होंने हाँ कर ही दिया, ठीक ही था, मतलब ठीक था मेडिकल, नॉर्मल ठीक सब आपका फिट हो गया। हाँ जी। जिन जो हाथ कहाँ पर थे, ज्यादातर बच्चे जो निकले हमारे ग्रुप में से जो मेडिकल में, वो कोई ज्यादा मेजर फॉल्ट नहीं था। डर के वजह से? डर की वजह से, बट वो डर भी रहे थे, हम तो डर ही रहे थे, बट हाथ जो काम डर की वजह से जो ज्यादातर बच्चे गए, हमारे जो 20 थे उनमें से 5 बच्चे तो इसलिए गए क्योंकि उनके कानों में वैक्स थी, हाथ कहाँ पर थे और हाथों से पसीना आ रहा था, तो उनकी वजह से निकले। जो बस यही जो था, बाकी तो हमारे जो 20 बंदे थे वो सब फिट ही थे, ज्यादा कोई मेजर फॉल्ट नहीं था। बट जब आप यानी कि जब जाओ तो फिर अपने कानों को अच्छे से साफ करो, मतलब वही बोलूंगा, हाँ कानों को हाथों को शेक ना हो, डरे ना, बस घबराहट जो होती है वही साथी हमेशा, हम भी घबरा रहे थे, बट वही क्या कुछ। तो दोस्तों ये शुरेंस है हमारे एकेडमी में, इसने रह के जो ट्रेनिंग यहाँ पर की, जो सीखा और बढ़िया तरीके से यहाँ पर हर चीज इसने क्लियर की है, जिनकी क्वालिफाई वहां पर हुआ है, तो इसने भी अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया। मेन जो चीज है, इन्होंने एक ही चीज जो शेयर आपसे की है कि आपके अंदर वो है, डर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो चीज, डर यदि आपका खत्म हो जाएगा, ना ग्राउंड में जाने का, ना मेडिकल में जाने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आपने प्रैक्टिस की है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वहां जाके आप इनसे सीखें कि आप नया ना करें। आपके पास जो हुनर है, आप जिस प्रकार से 1600 मीटर लगाते हैं,
एक दूसरे को देख के अपना स्टाइल बदली नहीं करना। उधर जिस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की है, जिस प्रकार से आपने 5:45 तक आपको फुल टाइम दिया जाएगा और जिस प्रकार से आपने मेहनत की है उस पर भरोसा रखें और मेडिकल के लिए जाएं, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ करके, बिल्कुल साफ करके और बिल्कुल बेडर होके, निडर होके वहां पर जाएंगे तो आपका जो है बिल्कुल जो रनिंग क्लियर होगा। और जहां के बारे में आप कैसे, आप जब आए थे एकेडमी में कैसे आए थे, इसका भी आप थोड़ा सा। जब मैं एकेडमी आया था तो फिर जैसे कि मैं एकेडमी की पहली वाली सोच बता देता हूँ कि जब मैं एकेडमी में नहीं आया होता तब मैं सोचता था कि 1600 मीटर तो है, 1600 मीटर 1 किलोमीटर और 600 मीटर एक्स्ट्रा, तो फिर कितना ही मैं टाइम ले लूंगा, 4.5 मिनट तो मैं ऐसे ही हवा में मार लूंगा। जो रियली बात है वो जो लड़कों की सोच होती है क्या वो कुछ नहीं है। जब मैं एकेडमी में आया तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं, वो बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरा पहला टाइम कुछ 6:40 आया था उस टाइम में, तो वो तो इसलिए आया था क्योंकि मतलब कि वही प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लड़के ने आपको बताया कि मैं जब मतलब ये इसने दोस्तों अभी +2 की है लड़के ने, अभी जे वहां से मतलब घर से जैसे स्कूल बस में बैठे और वहां अपने स्कूल चले गए, स्कूल से घर, वो बस वाला सिस्टम, मतलब बस में जाते थे आप। हाँ जी। तो घर का कोई काम नहीं किया, तो इसको ऐसे लगता था कि 1600 मीटर मैं तो 4.5 मिनट में मार दूंगा, इसने आपको तो बोला। लेकिन जब यहाँ पर आया तो जब ट्रायल हुआ तो 6.5 मिनट से ऊपर टाइम चला गया, तो ये सोचने लगा नहीं यार, ये तो वैसे भी ये स्पोर्ट्समैन है, वॉलीबॉल इसने खेला हुआ है, तो इसलिए फिर जब इसने मेहनत करना शुरू की तो थोड़ा कई बार नर्वस भी हो जाता था, और लेकिन थोड़ा घबराता भी था कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। 1-2 बार तो इसने बिल्कुल ही मोरल डाउन कर दिया था, पता ही है आपको, है ना, कि नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका भी मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, पर ये एकेडमी आने का एक फायदा तो है कि एक्सपीरियंस गेन हो जाता है थोड़ा सा, कि अगर जैसे मैं ऐसी भी बात नहीं है कि आप ऐसे करके कि आपसे नहीं होगी अगर आप एकेडमी में ना हो, बट एकेडमी में आके एक एक्सपीरियंस मिल जाता है जो मुझे मिला कि भागने का तरीका, और यानी कि मैंने कुछ ज्यादा इतना जोर भी नहीं लगाया, मेरे कुछ इतना खास टाइम भी नहीं आया, बट मेरे को तरीका था एक कि इस टाइम पे ऐसे भागना है, इस टाइम पे ऐसे भागना है, तीसरे चक्कर में ऐसे भागना है, क्योंकि सर जी ने मुझे सब इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी, क्योंकि सर जी पहले से आर्मी में रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दे दिया था। एक एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है, क्योंकि पहली भर्ती थी मेरी, पहली भर्ती में आप क्या ही सोच लोगे, पहली भर्ती में ये सोचेगा कि नहीं होगी तो अगली भर्ती में हो जाएगी, बट एक्सपीरियंस जो होता है वो एकेडमी में आके मिला, तो वही बोलना चाहता हूँ मैं कि एकेडमी में आके थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है और ढंग मिल जाता है कि भागना कैसे है बस। और तो दोस्तों यदि आप 1600 मीटर में एक्सीलेंट मारना चाहते हैं और अपना जो है भर्ती होने का सपना पूरा करते हैं, नेक्स्ट बैच जो हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, गर्ल्स का बैच स्टार्ट है, और अग्निवीर का जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, और पुलिस भर्ती का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। आप आए और जहां पर जो है भर्ती होने का जो सपना लेके बैठे हैं वो पूरा कर सकते हैं, और हम भी दुआ करते हैं, और इनके परिवार वाले भी, और आप सभी दुआ करें जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि ये लड़का आने वाले टाइम में जो है भर्ती हो जाए और जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें इसका नाम जो है फर्स्ट नंबर पर आए। तो दोस्तों हमारी तरफ से इनको यही दुआ है कि अभी इतनी इन्होंने मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है, तो इनका जो स्ट्रगल है वो पूरा होना चाहिए। ओके, जय हिंद, लव यू टू ऑल, थैंक्स टू वाचिंग। दोस्तों इस लड़के का मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसने यहीं रहते हुए बढ़िया मेहनत की थी, और इसने रनिंग में वहाँ पर पूरा जो है एक्सीलेंट मारा था, जिनकी 100 नंबर जो है ग्राउंड के इसने कंप्लीट किए हैं, और हम दुआ करते हैं कि लड़के ने एक्सीलेंट मारा है तो इसका जो है भर्ती होने का